एक दिन दैत्यों की माता दिति ने कहा, मेरे पुत्रों के साथ छल हो गया, क्या करें। गुरु शुक्राचार्य ने आकर के कहा, मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं। देवासुर संग्राम हुआ, जितने दैत्य मरते, राक्षस मरते, सबको गुरुजी जिंदा कर देते और आगे चल करके पुनः युद्ध हुआ और दैत्य स्वर्ग के राजा बन गए। देवताओं की माता अदिति ने कश्यप से कहा, मेरे बेटों का राज्य छिन गया महाराज, क्या करें। ऐसा कोई पुत्र पैदा हो कि मेरे बेटों का राज्य वापस दिलवा दे। बंधुओं, कश्यप जी महाराज ने माता दिति को पयोव्रत बतलाया और माता दिति के ने पयोव्रत किया। ये व्रत किया जाता है फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ला द्वादशी तक 12 दिन का व्रत होता है। इसमें काली गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, खीर का हवन होता है और उसी खीर को खाया जाता है और भगवत स्वरूप पुत्र पैदा होता है। माता अदिति ने व्रत किया और माता अदिति के यहाँ पर भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान वामन का अवतार हुआ और भगवान वामन कैसे लग रहे हैं देखने में। वामन अंगुल के कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। वामन अंगुल के भगवान आकर के बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, इंद्र ने छत्र लगवाया और भगवान वामन का सुंदर श्रृंगार किया। भिक्षा मांगने लगे। माता अदिति ने कहा, इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो त्रिलोकी को मांग करके लाओ और मेरे चरणों में ला करके डाल दो। और बंधुओं, अब तो भगवान वामन ने कहा, भृगु कच्छ देश में राजा बलि यज्ञ कर रहा था और भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के भगवान वामन ने कहा, जैसे ही राजा बलि ने देखा और हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण के में करवामते ब्रह्म ऋषीणाम तपैसा क्या मन्ये त्वाय बपुधरम। महाराज, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तप इकट्ठा होकर के आ गया है। और अब तो हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा, बोले मैं आपको क्या दान दे दूं, मैं आपको क्या दूं। और बंधुओं, राजा बलि ने कहा कि अध्यने पितरे तृप्ता अध्यने पावितम कुलो अद्य कृतुरयम यत्ते। आज मेरा कुल पवित्र हो गया आपके आने से, आपके आने से आज मैं धन्य हो गया। महाराज, आपको क्या चाहिए। और भगवान से राजा बलि कहने लगा, जो एक बार मेरे दरवाजे पर मांगने आ जाता है उसे रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको।
कि गाम कांचन गुण बदे नाम दृष्टा। आप का अगर विवाह नहीं हुआ हो तो कोई ब्राह्मण की कन्या बुलवा करके आपका विवाह करवा दूं। अगर आपके पास में राज्य नहीं है तो आधा राज्य तुम्हें दे दूं, और इससे भी काम नहीं चलता तो मैं अपना राज्य तुम्हें दे दूं। क्या चाहिए बताओ ना। अब भगवान वामन तो कुछ नहीं बोले। भगवान वामन ने कहा राजन और तो कुछ नहीं चाहिए, पर मैं छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं हूं, तो पहले संकल्प करना पड़ेगा फिर मैं दान लूंगा। अरे राजा बलि ने कहा संकल्प की क्या जरूरत है, बताओ ना क्या चाहिए। बोले संकल्प करना पड़ेगा। और राजा बलि गुरुदेव के पास गई और जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा और गुरुजी ने कहा बोले जिसको तू बालक समझ रहा है ये बालक नहीं तो कि ऐसे बेरोचन साक्षात भगवान विष्णुरप्यया। ये बेरोचन का बेटा साक्षात नारायण और तेरी लक्ष्मी का हरण करने के लिए आया है, दान मत दे, मना कर दे। और राजा बलि ने कहा महाराज ये कौन सा भगवान है, कोई भगवान ना जिसके सामने सारी दुनिया झोली फैलाती है, कोई परमात्मा वही है, दान मत दे, मना कर दे। राजा बलि ने कहा अरे महाराज अगर साक्षात नारायण मेरे दरवाजे मांगने आया है और आप दान की मना करती हो मैं तो अवश्य दान करूंगा। गुरुजी नाराज हो गए, श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तू लक्ष्मी से विहीन हो जाए। गुरुजी रूठ करके चले गए, गुस्सा हो गया। इधर राजा बलि ने कहा गुरुदेव तो चले गए, अब संकल्प कौन कराएगा। अरे भगवान वामन ने कहा मैं भी तो वामन को बेटा हूं, पूजा के मंत्र चाहे पूरे नहीं आए पर संकल्प कराना तो मुझे भी आता है, लाओ जल। और राजा बलि की पत्नी विंध्यावली पानी लेकर के आई और जैसे ही जल डालने लगे और गुरुजी चौटी में आके बैठ गए। अब जल नहीं निकले। भगवान ने कहा राजा तेरे यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। राजा ने कहा महाराज मैंने तो नौकरों को 4-4 बार मिट्टी लगा करके मांझ करके लाने को कहा, गलती हो गई दोबारा मंजवा दूं। भगवान ने कहा यहाँ की सफाई तो से ना रहेगी, तो से नहीं होगी, तो यहाँ की सफाई तो मैं ही करूंगा। अब भगवान ने अपने आसन से एक कुशा निकाली और ऐसा लगाया निशाना और गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई। जल डाला, संकल्प हुआ और अब तो राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए। भगवान कहने लगे राजन अगर देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। क्या कि पदानी त्रीणि दैतेन्द्र और संहितानि पदा संहितानि पदा। राजन देना चाहते हो तो केवल 3 पैर जमीन दे दो। और राजा बलि ने कहा बोले जितना छोटा तू है
उतनी छोटी तेरी बुद्धि, इतनी देर से मेरा माथा खा रहा है और मांगी तो 3 पैर जमीन है। अरे कोई राज मांगता, महल मांगता तो चलता, और भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, अभी पता चल जाएगा। तो राजा बलि ने कहा एक काम करो, क्या कोई बड़े से लंबे से आदमी को बुलाओ और उसके पैरों से नपवाओ। बड़ौदा के एक चौराहे पर ही एक ही दुकान लाखों रुपए की हो जाएगी, हैं? बढ़िया चौराहे पे मिल जाए, बड़े आदमी को बुला लो। पर भगवान ने सोचा पीछे चक्कर पड़ जाएगा, तो संविधानी पदा ममा, मैं तो अपने पैरों से नापूंगा। अब भगवान के पैर तो छोटे छोटे आप देख रहे हैं। राजा ने कहा ठीक बात। अब तो भगवान नापने लगे। कहां से नापना है? बोले जहां से आपकी मर्जी पड़े। और अब तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। 52, 54, 56, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया। एक पैर में सारी पृथ्वी को नापा। अब राजा बलि से कहा और तेरा राज्य कहाँ पर है? बोले आकाश में भी मेरा राज्य है। बोले यहीं से नापू कि ऊपर चल के? बोले जैसी आपकी मर्जी। और भगवान ने एक पैर ऊपर किया। भू भुवा स्वाहा महा जना तपा, और सत्य लोग ब्रह्मा जी के यहाँ पर भगवान का पैर पहुंचा। और जैसे ही पैर पहुंचा, अब ब्रह्मा ने देखा और भगवान के चरण को धोया और कमंडल में धारण कर लिया। यही आगे चल करके गंगा जी बनी। राजा बलि ने हाथ जोड़ दिए। राजा बलि ने कहा महाराज आप आए थे तो छोटे से थे, अब इतने बड़े कैसे हो गए? भाई सैंपल कुछ और दिखाया और माल कुछ और निकला है। बाण की कुछ और दिखाई और माल कुछ और निकला। ये क्या हुआ? बंधुओं, भगवान ने कहा राजा बलि संविधानी पदा ममा, ये तो मेरे ही पैर है। कोई टेंट हाउस पे से तो लाया नहीं खरीद के, ये तो मेरे पैर है। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? हाथ जोड़ दिए। राजा बलि ने कहा अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले देना पड़ेगा। राजा बलि को याद आया और राजा बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, क्या संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तो अभी तो मैं बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी है, आप हमारे माथे पर चरण रख दो। अब बंधुओं जैसे ही चरण रखे और भगवान ने कहा राजा बलि आया था मैं तुझे छलने, पर तूने मुझे छल दिया। अब वरदान मांग, क्या चाहिए? राजा बलि तो कुछ नहीं बोला, पर बंधुओं राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बोल पड़ी। विंध्यावली ने कहा महाराज अभी अभी तो तुम 3 पैर जमीन की गुहार कर रहे थे और अब देने की बात करते हो। और विंध्यावली ने कहा कि कभी कभी के तुम दानी बने और मोहपति आगे पसारी हूँ बाहें, मोहपति आगे पसारी हूँ बाहें। अरे उल्टी के
गंगा पछाए बहे और मंगत से हमें मांगते नहीं। तो मंगत से हम मांगत नहीं, महाराज मंगत से हम मांगत नहीं। उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे थोड़ी देर पहले तो आप मेरे पति से मांग रहे थे, अब देने की बात करते हो। अरे मांगने वाले से क्या मांगना यार। बंधुओं, कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए कि मांगन मरण समान है, अब मत मांगो कोई भी। मर जाना पर मांगना नहीं चाहिए। और अगर आप किसी के दरवाजे पर रोज रोज मांगने जाओगे ना, तो सामने वाला या तो आपको मना कर देगा, और मना नहीं करेगा ना तो दुश्मनी कर लेगा। क्या यार रोज रोज मांगने आ जाते हैं। एक ने कहा, जाना किसी के दर पर, जाना किसी के दर पर और बड़ी आरजू के साथ, और बल्ला दुश्मनी है बड़ी आबरू के साथ। जाना किसी के दर पर। अगर आप रोज रोज किसी के दरवाजे पर मांगने जाओगे ना, तो बंधुओं वो आपको मना कर देगा। मांगना कभी किसी से नहीं चाहिए। ये भिखारी होते हैं ना जो मांगने आते हैं, उनसे भी एक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? कि याचको नीवम याचन्ते अपोदयन्ति ग्रहे ग्रहे अदीयताम दीयताम दानम भवानम सत्र इत्यशी। भिखारी जो होते ना वो मांगने नहीं आते, तो वो शिक्षा देने आते हैं। अरे दान करो, दान करो, नहीं तो उसको कटोरा बदलने में समय नहीं लगेगा। मेरे हाथ का कटोरा आपके हाथ में आ जाए। दान करो। राजा बलि ने कहा, महाराज आपने कृपा की। भगवान ने कहा, मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूं। राजा ने कहा, आपको मेरे घर का द्वारपाल बनना पड़ेगा। ठीक बात। चले गए सुतल लोक और भगवान दरवाजे पर द्वारपाल बन गए। इधर नारद जी लक्ष्मी के पास पहुंचे और लक्ष्मी से जाकर के कहा, माता जी एक बात बताओ, क्या भगवान विष्णु ने नौकरी कर ली, आप नौकरी पे रहोगी कि बैकुंठ में रहोगी? लक्ष्मी ने कहा, कहाँ करी? बोले राजा बलि के यहाँ, मुझे लेके चलो। और नारद जी लेकर के आए। और क्या हुआ? पूर्णिमा का दिन था, सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन। और जैसे ही देखा भाई रास बिहारी भगवान इशारा कर रहे हैं कि आज हमको आना है, तो जरा कथा को आगे बढ़ाओ। पर क्या करें ठाकुर जी, समय भी इतना ही है ना, पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बामन भगवान की जय जय श्री। अब तो लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि से कहा, आज राखी का दिन है और बहन भाई के राखी बांधती है, मेरे यहाँ पर कोई भाई नहीं है। और राजा बलि ने कहा, मेरे यहाँ पर भी कोई बहन नहीं है, एक काम करो मेरे ही राखी बांधो। और जैसे ही राखी बांधी, राजा बलि ने कहा, क्या चाहिए बता, बोल बहना। लक्ष्मी ने कहा, और तो कोई बात की कमी नहीं है, पर ये तेरा द्वारपाल है ना, ये मुझको पसंद आ गयो, यही कुछ दे दे। और राजा बलि ने कहा, तू कौन है, नौकर को मांग रही है? लक्ष्मी ने अपना रूप दिखाया, मैं लक्ष्मी। नारायण ने अपना रूप दिखाया, मैं नारायण। और राजा बलि ने कहा, तुम दोनों ही ठगिया हो।
एक आया था मेरी लक्ष्मी का हरण करके ले गया, और तू आई है जो नारायण को मांग करके ले जा रही है। जब नारायण ने जोर जोर से बोलते ना लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी क्या कहती पता है? ज्यादा मत बोलो नहीं तो भैया के यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी। भाई मांगी हुई चीज है। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि के ऊपर कृपा की।